कुदरत के ऊपर। कुदरत क्या है, नेचर क्या है, वो हमें क्या सिखाती है, क्या मैसेज देती है। ओके, तो नेचर कभी जल्दी नहीं करती, ये सबको पता है। जब कुदरत का टाइम है, जब भी नेचर का टाइम होगा, तभी वो सब कुछ अपने टाइम पे परफेक्ट करेगी। नेचर कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ टाइम से परफेक्ट हो जाता है। सर्दी से गर्मी आएगी, गर्मी से बारिश आएगी, बारिश से फिर सर्दी आएगी, है ना। कभी पतझड़, कभी बसंत, ये सब चीजें परफेक्टली अपने आप टाइम टू टाइम होता रहता है। यस या नो? होता रहता है ना। सीजन और ये सब चीजें अपने आप चलते रहते हैं, कुदरत चलाती है इन सब चीजों को। कभी सर्दी आ गई, कभी गर्मी आ गई, कभी बरसात आ गया ना। तो ये आज हम इसी से सीखेंगे हमें क्या सिर्फ मैसेज मिलता है इन सब चीजों से। सबसे पहले नंबर पे हम लिखते हैं, नेचर कभी शॉर्टकट नहीं लेती। कुदरत जो है, ये कायनात जो है, ये सृष्टि जो है, कभी भी शॉर्टकट नहीं लेती। देखो, पेड़ है, पौधे हैं, है ना, ये धीरे धीरे उगते हैं। बीज को टाइम चाहिए होता है। नेचर में ओवरनाइट सक्सेस कभी नहीं मिलती। जो अब पेड़ पौधे हैं, उन सबको समय चाहिए होता है, किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल, है ना, पनपने के लिए, बड़ा होने के लिए। तो सेम वैसे ही जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं वही स्ट्रांग बनते हैं। चाहे आप हेल्थ गोल के लिए आए हो, चाहे आप बिजनेस गोल के लिए आए हो, तो आपको भी नेचर के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। बिना प्रोसेस को फॉलो किए आप कभी बड़ा नहीं कर सकते, कभी भी आप आगे ग्रोथ नहीं कर पाओगे। शॉर्टकट कमजोर फाउंडेशन देता है। शॉर्टकट का मतलब कि आज आपने कुछ चोरी छिपे कर लिया, पर कल फिर से आपको करना पड़ेगा, फिर आपको वो देखोगे शॉर्टकट का रास्ता। इसलिए बोलते हैं शॉर्टकट हमें कमजोर बना देता है, शॉर्टकट हमें हैंडीकैप बना देता है। इसलिए डाइट है, बिजनेस है, हेल्थ है, तो शॉर्टकट फेल हो जाता है इन सब चीजों में। हमें शॉर्टकट कभी नहीं चाहिए। अगर आप सोचो, आपको फैट लॉस करके फिट होना है, तो आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। यह समझो मैं, 2 टाइम प्रॉपरली शेक पीना पड़ेगा, 2 टाइम न्यूट्रिशन यूज करना पड़ेगा, 2 टाइम। भाई शक्तिमान आया हमारे कलम में क्या? शक्तिमान, हाँ। किनके शक्तिमान है भाई? देखो उनको थोड़ा सा करो सेटिंग। हाँ, चलो, मैंने तो देखा नाम लिखा हुआ है शक्तिमान। भाई शक्तिमान अपना नाम डाल लीजिए आप। ओके, चलो। मैंने बोला, वरना शक्तिमान भी आ गए हमारा टॉपिक, इतना इंप्रेस हो गए। हाँ, शक्तिमान हमारा टॉपिक सुनने सुनने आ गए। कितने से कितने लोगों को देखा है शक्तिमान बचपन में, बताओ मेरे को। हम्म। अच्छा, मैं बताऊं ना, मैं मेरा बचपन में फेवरेट नाटक तो हुआ करता था ये। मैं स्कूल से आता था, मैं देखता देखता था। और जिस दिन ये चले, उस दिन तो पक्का मैं इसको मिस नहीं करता। ये मेरा इतना फेवरेट शक्तिमान नाटक था, राइट। चलो, और अभी हम बात कर रहे थे नेचर के ऊपर, राइट, कुदरत के ऊपर। और सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा, नेचर कभी भी शॉर्टकट नहीं देती ना। मतलब मैंने लिखा आप सबने, नेचर, कुदरत हमें शॉर्टकट नहीं लेने देती। और ना ही हमें नेचर से ये सीखने को मिलता है, अगर आपको अपने आप को आगे लेके चलना है, तो आपको भी कभी जिंदगी में शॉर्टकट नहीं अपनाना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। राइट, प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप, नेचर पेशेंस से सिखाती है, इसे हमें सीखने को मिलता है। जो कुदरत है, जो ये धरती है, सूरज है, चांद है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, ये हमें सब पेशेंस सिखाते हैं। पेशेंस, धैर्य रखिए अपने अंदर। सब चीजें आपको टाइम टू टाइम पे मिलना स्टार्ट होंगी, राइट। तो अगला पॉइंट चलते हैं। सूरज डिसिप्लिन का एग्जाम्पल है। देखो, सूरज डिसिप्लिन का एग्जाम्पल है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सूरज रोज टाइम पे निकलता है ना? यस या नो, बताओ मेरे को। रोज एवरी सिंगल टाइम पे निकलता है। और चाहे उसका सूरज का मूड हो या ना हो, ऊपर रोज आएगा और रोज टाइम से छिप जाएगा। यस। तो सूरज हमें क्या सिखाता है? आपका मूड हो या ना हो, आपको रोज काम करना है। आपको रुकना नहीं है, आपको डेली एक्टिव रहना है, डेली, एवरी सिंगल डे। जब से आपका जन्म हुआ तब से लेके आज तक आपने कभी भी सूरज को ना उगे, सुबह ना हो, आपने नहीं देखा होगा। हर रोज रात होती है, हर रोज सुबह होती है या ना? बताओ मेरे को। हर रोज सुबह होती है, हर रोज रात होती है। तो ये डिसिप्लिन हमें सिखाता है, हमें लाइफ के अंदर, कि लाइफ कभी भी हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, जो भी काम करते हैं निरंतर करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन करने से कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। नेचर एक्सक्यूज नहीं जानती, बहाने नहीं जानती। लिखो आप बड़ा बड़ा। अगर सोचो, आज कल सूरज भगवान बोल रहे हैं, आज तो मैं रात ही रहूंगा, आज तो मैं उगूंगा, नहाऊंगा नहीं,
सूरज देवता बोलेंगे मैं आज निकलूंगा ना, आज तो मेरा मूड नहीं है, तो क्या धरती चल पाएगी? क्या ये कुदरत ना बताओ, क्या कुदरत चल पाएगी? नहीं, है ना? तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। जो ये कुदरत है, जो ये नेचर है, ये हमें बताती है कि आप जो भी काम करते हो, उस काम को बिना मूड के, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी बहाने, एक कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ करते जाइए। राइट? इसी वजह से मैं आपको बताता हूं, इसी वजह से लाइफ स्टेबल होती है। जो डेली रूटीन फॉलो करते हैं वही साइन करता है। सूरज सेल्फ डिसिप्लिन का सिंबल है, लिखो, सूरज सेल्फ डिसिप्लिन का सिंबल है, सेल्फ डिसिप्लिन। आगे चलते हैं, आगे सीखते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो, पेड़ फल पहले नहीं देता। पेड़ फल पहले नहीं देता, जड़ पे फोकस करता है। लिखो, जड़ पे फोकस करता है। अच्छा, कोई फल आपने देखा है बिना जड़ के फल हो? कोई भी पेड़ बताओ मेरे को आप। बलजीत जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਏਦਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਐਵਰੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਤੋਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ डायरेक्ट है, पेड़ पहले जड़ के ऊपर फोकस करता है, रूट के ऊपर, फिर फल आता है। हम पहले रिजल्ट चाहते हैं, हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग, हमें कहता है हमें काम कुम नहीं करना ना, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਬੈ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊ, ਰੁਪਈਏ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ ਵੀਰੇ, ਡਾਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜੂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ, ਜੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਤੋਂ। ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਦੇ? दसो मैंने नहीं ना। सेम उदा ही, सेम उदा ही हम पहले रिजल्ट चाहते हैं, बेसिक्स को इग्नोर कर देते हैं। बेसिक्स क्या है? हेल्थ में बेसिक्स, न्यूट्रिशन यूज करना, क्लब्स में आना, पूरा टॉपिक सुनना और उस टॉपिक से अच्छी बातों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना। दिस इज द बेसिक्स, है ना शिवानी मैम? ये सब बेसिक है। और आप इन बेसिक्स को इग्नोर करते हो तो आपको क्या होगा? आप वही कर रहे हो जो एक पेड़, आप एक इंसान बोल रहा है मुझे जड़ नहीं लगानी, मुझे फल चाहिए, तो ना वो फल पौधा बनने पाएगा, वो ना वो बीज कभी पेड़ बन पाएगा, ना उस पेड़ में कभी फल आ पाएगा, है ना? और आप भी कभी भी अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। बिजनेस में बेसिक्स, कंसिस्टेंसी प्लस और लर्निंग। कोई भी बिजनेस करते हो, कोई जॉब करते हो, कोई आपकी दुकान है, इसमें बेसिक्स, कंसिस्टेंसी और लगातार निरंतर आपका सीखते रहना ही आपको आगे लेके जाता है। नेचर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना सिखाती है, लिखो, नेचर, कुदरत, ये सृष्टि हमें बताती है पहले आप अपने फाउंडेशन को, अपने रूट्स को मजबूत करो। आप बड़ी टीम बनाना चाहते हो, बड़ी इनकम पे जाना चाहते हो, तो आपको पहले अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी। जड़ें लाइक आपको पहले बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, तब जाके आपको बहुत बड़ी इनकम आएगी। समझ पा रहे हो? तो ये हमें कहाँ से सीखने को मिलता है? ये हमें पेड़ से सीखने को मिलता है। अगर हम, अगर आपको कोई बोले कि ਮੈਨੂੰ 10 ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਹਰਬਲ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਨਾ? तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਈਟ? ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ? ਯੈਸ, ਗॉट ਇਟ। ਸੋ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ, ਡਾਈਟ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਔਰ ਈਵਨਿੰਗ ਡੇਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, है ना? ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ, ਨੇਚਰ ਤੋਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ नहीं पावांगे। आगे चलिए। नेचर कंपैरिजन नहीं करती, नेचर कंपैरिजन नहीं करती, लिखो, नेचर जो है वो, हर पेड़ अलग है, हर पेड़ की हाइट अलग है, हर फूल अलग है, हर फूल का रंग अलग है ना? बताओ मेरे को, सच है ना? बताओ मेरे को। हर दरख्त अलग गा, उसकी हाइट अलग गा, हर पेड़ पौधा अलग गा, हर फुल फ्रूट अलग गा। नेचर कदे भी
कॉम्प्रोमाइज नहीं करती किसी नाल। नेचर किसी को कंप्लीट कभी भी नहीं देती। कंपैरिजन से स्ट्रेस आता है, ग्रोथ स्लो हो जाती है। अपनी जर्नी पे फोकस करना ही सक्सेस है। नेचर सेल्फ एक्सेप्टेंस सिखाती है कि जो है मैं ही हूं, दैट्स ऑल, और कोई नहीं है। जो है मैं हूं। आप लिखो, आप अपने ऊपर फोकस करो। नेचर आपको बताती है कि आपने कभी जो साक्षी के अंदर क्वालिटीज है वो शिवानी के अंदर नहीं है। जो शिवानी के अंदर है वो मेरे अंदर नहीं होंगी, ना वो कोमल मैडम के अंदर होंगी। जो कोमल मैडम की क्वालिटीज हैं वो हमारे सुखविंदर मैडम के अंदर या मधु मैडम के अंदर नहीं होंगी। तो कभी भी हमें किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना। लिखो, बड़ा बड़ा करके लिखो, ये हमें कुदरत सिखाती है। वरना कुदरत ने सारे पेड़ एक तरीके के बनाए होते, कोई बड़ा ना कोई छोटा। सारे फूलों का रंग गुलाबी होता, कोई गेंदे का ना होता, कोई चमेली का ना होता, है ना, कोई चाइना फ्लावर्स ना होता। ये आपको समझना है। ओके। कुदरत ने ही सब चीजों को अलग अलग बनाया है, और ये सिखाती कभी भी कंपेयर नहीं करना है अपने आप को किसी के साथ। जब आप अगर सोचो, किसी एक पेड़ ने, आम के पेड़ ने और नीम के पेड़ से कंपेयर कर लिया, तो आम बोले मैं तो मीठा हूं, नीम बोले मैं तो कौड़ी हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, है ना। क्योंकि नीम तो हमेशा कौड़ी होती है, कड़वी होती है खाने में। तो अगर आम मीठा होता है, इसीलिए कुदरत हम सबको ये सिखाती है, मैसेज देती है। जीवन में कभी कुछ भी हो जाए, कभी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत करना। आप यूनिक हो। 140 करोड़ आबादी में किसी का फिंगरप्रिंट भी आपके साथ मैच नहीं करता, किसी बंदे का, पता है आपको। जब आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, आपका पासपोर्ट बनता है, या फिर जब आपका आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट लिया जाता है, तो किसी एक बंदे के फिंगरप्रिंट से आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। सोचो, फिर हम किसी के साथ कैसे अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। कुछ तो भगवान ने आपके अंदर यूनिक डाला होगा, है ना। तो बड़ा बड़ा करके लिखो, हमें कभी भी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। हमें अपनी चाल चलते जाना है, मस्ती से काम करते जाना है ना। नेक्स्ट चले, आगे चले। नेचर हमें वेस्ट नहीं करती। लिखो, नेचर हमें सिखाती है वेस्ट नहीं करना, वेस्ट नहीं करती। जो गिरता है वो मिट्टी बन जाता है, मिट्टी से फिर नया जीवन निकलता है। नेचर में फेलियर वेस्ट नहीं होता, हर गलती एक लेसन होती है। जो सीख लेता है वही ग्रोथ करता है, जो सीख लेता है वही ग्रोथ करता है। हम इंसान लोग क्या करते हैं, मेरा तो हो नहीं रहा, मेरे तो कोई बात ही नहीं सुनता, मेरे से कोई बात करके क्लब में ही नहीं आता, शाम के क्लब को कोई ज्वाइन नहीं करता। मैंने बहुत लोगों से बोला, नो प्रॉब्लम, वो उसका काम है, वो आपकी बात को सुनेगा, क्लब में आएगा। आपका काम है जस्ट एक मैसेज देना, आपका काम है जस्ट लोगों से बात करना, आपका काम है जस्ट लोगों से सीधा तरीके से बात करना। नेचर कभी भी, कुदरत सिखाती है, अगर एक आम के पेड़ से पका हुआ आम नीचे गिर गया, किसी ने उठा लिया तो खा लेगा, नहीं उठाया तो क्या होगा, सड़ेगा, गलेगा, मिट्टी बन जाएगा, और इस मिट्टी से फिर से नया पौधा उगेगा। उसी तरीके से आप जब कभी भी फेल होते हो तो आप वेस्ट नहीं होते, आप सीखते हो कि मुझे कहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, मुझे कहाँ पे अपने आप को बदलने की जरूरत है, मुझे कहाँ पे अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, मुझे कहाँ पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। जो इंसान गिरने के बावजूद अपने आप को बदलता नहीं, जो रोता रहता है, वही रुक जाता है। नेचर रिसाइकिल करना सिखाती है, रिएक्टिवेट। नेचर हमें सिखाती है गो बैक टू बेसिक, दोबारा जाओ, दोबारा मेहनत करो, दोबारा आगे बढ़ो, गो बैक टू बेसिक्स, है ना। पर हम लोग क्या करते हैं, हम उम्मीद करना छोड़ देते हैं, हम फोकस करना छोड़ देते हैं। तो लिखो, कभी भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी, कभी भी हमें किसी भी हालात में उम्मीद नहीं छोड़नी है। राइट। नेचर बैलेंस पे चलती है। लिखो, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ बड़ा लेसन हमें सीखने को मिलेगा। नेचर, कुदरत बैलेंस पे चलती है, पता है आपको। दिन और रात दोनों जरूरी हैं, हाँ या ना। बोलो, अगर भगवान ने रात बना दी, कितनों को रात पसंद है, रात, आराम, रजाई द नेग, मजा आ जाता ना। रात, कितनों को रात पसंद है, बताओ मेरे को।
वेरी गुड। अगर भगवान आपके जीवन में बोले तुम सारी रात सोते रहो, सारी उम्र सोते रहो, आपकी उम्र 100 साल, 100 साल सोते रहो, तो हम बोर हो जाएंगे, हम थक जाएंगे, है ना। तो दिन और रात दोनों हमारे लिए जरूरी है, आराम और काम दोनों हमारे लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप काम करते जाओ, काम करते जाओ, आराम करो ना। और दूसरा, ऐसा भी नहीं सिर्फ आप सोते रहो कुंभकर्ण की नींद, काम आप रावण कर लेगा, रावण रुवण कोई नहीं करेगा, काम आपका खुद ही करना पड़ेगा आपको। आराम भी करना जरूरी है, काम भी करना जरूरी है। सिर्फ काम बोरनेट देता है, लिखो, सिर्फ काम बर्नआउट देता है, सिर्फ रेस्ट लेजीनेस देती है। हेल्थ का बैलेंस न्यूट्रिशन से आता है, लाइफ का बैलेंस रूटीन से आता है। बड़ा बड़ा करके लिखो, कहां से आता है हेल्थ का बैलेंस? न्यूट्रिशन से, है ना, न्यूट्रिशन यूज करने से। और लाइफ का बैलेंस कहां से आता है? आपके लाइफ का बैलेंस आपकी रूटीन से। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ये दोनों बातें, राइट। नेचर बैलेंस का रूल सिखाती है कि आपको जीवन में हमेशा बैलेंस लेके चलना है। बहुत सारे लोग हैं, काम करते जाते हैं, उनको पता नहीं घर में क्या चल रहा है, उनको पता नहीं उनके बच्चे भी हैं, उनको पता ही नहीं उनके घर में माँ बाप भी हैं, वो काम 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 करते रहते हैं, और पीछे परिवार सब खत्म। तो आपको सब चीजें बैलेंस करनी है, सेहत भी बैलेंस करनी है, काम भी बैलेंस करना है, परिवार भी बैलेंस करना है, बच्चे, वाइफ, सबको आपको बैलेंस बनाना है। ये हमें कहाँ से सीखने को मिलता है? ये हमें डे और नाइट, दिन और रात से सीखने को मिलता है। लिखो, दिन और रात हमें बैलेंस करना सिखाती है। जीवन में कभी भी 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, बैलेंस, है ना। और इसी तरीके से हमें अपने पूरे दिन को बैलेंस करना सीखना है। कुछ घंटे काम करेंगे, कुछ घंटे बैलेंस करेंगे, कुछ घंटे आराम करेंगे, कुछ घंटे फन मस्ती करेंगे। अगला पॉइंट, कुदरत जो है साइलेंस में काम करती है, पता है, सबको पता है। जो कुदरत है वो शोर नहीं मचाती। बीज मिट्टी के अंदर ग्रो करता है, किसी को शोर नहीं मचाता। सेम रिजल्ट खुद बोलता है जब एक बीज पौधा बनकर ऊपर निकलता है मिट्टी से। और सही ग्रोथ साइलेंट होती है, लिखो, जो सही में ग्रोथ होती है ना, वो साइलेंट, चुप चुपीती होती है। ज्यादा बोलने वाले एनर्जी वेस्ट करते हैं। जो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं, वो बरस देते हैं। सेम, ज्यादा काम करना रिजल्ट देता है, नेचर फोकस सिखाती है। नेचर हमें क्या सिखाती है? फोकस। ओके। तो आपको साइलेंस होकर कोई भी काम करना है, आपको चुप चुपीते करना है। ऐसा थोड़ी है जब सर्दी आती है तो आपको शोर मचा देती है, सर्दी आ गई, या फिर बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश शोर मचाती नहीं। हर सीजन अपने टाइम पे टाइम चलता है, और चुपचाप साइलेंट। और कुदरत यही हमें सिखाती है लेसन, कि आपको जो भी आप काम करते हो, किसी के कहने में नहीं आना, अपने गुरु का, अपने कोच का, अपने मेंटोर का बात फॉलो करनी है, और उनकी बात को फॉलो करके काम करते जाना है, सीखते जाना है, चुप चुपीते। आपने न्यूट्रिशन स्टार्ट बाद में किया, 50 लोगों को पहले ही चिल्ला के बता दिया, रिजल्ट आया नहीं, फल दिखा नहीं। जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए तब तक किसी को बताना भी नहीं है कि आपने न्यूट्रिशन यूज करना स्टार्ट। साइलेंट में काम करना, साइलेंट करोगे, हाँ, चुप चुपीते। जब आपका 5 किलो कम हो जाए, स्किन पे ग्लो आ जाए, तब बताना है यार कुछ तो यूज किया है। जब लोग बोले आप और सुंदर लग रहे हो, क्या यूज करा आपने, तब बताना है आपने, राइट। चल आगे चलते हैं फटाफट, नेक्स्ट पॉइंट। नेचर प्रेशर में भी क्लेम रहती है, लिखो, बरसात, आंधी, तूफान आते हैं, फिर भी पेड़ उगना बंद नहीं करता। लिखो लिखो, टॉपिक में दोबारा बोल देता हूं। नेचर प्रेशर में भी कायम रहती है। बरसात आता है, आती है ना, आंधी आती है, तूफान आता है, और फिर भी पेड़ उगते हैं, उगना बंद कभी नहीं करते। मतलब प्रेशर ग्रोथ का पार्ट है,
जब आपको कोई प्रेशर करता है, कोई दबाव डालता है, इसका मतलब आपकी ग्रोथ होने वाली है। प्रेशर कुकर के अंदर कितने लोगों ने दाल बनाई है? कुकर के अंदर दाल बनाई है ना, गर्ल्स, लेडीज। वो उसका प्रेशर जब सीटी बिसल देता है तो क्या सिंबल देता है? आपकी दाल पक चुकी है। दो तीन सिंबल दे सीटियां बजने के बाद मतलब आपकी दाल रेडी हो चुकी है। सेम, जब भी किसी चीज का आप प्रेशर आपके ऊपर बनता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अंदर से बन रहे हो, आप अंदर से स्ट्रांग हो रहे हो, आप अंदर से मजबूत हो रहे हो। चाहे आपको आपके कोच आपके लिए प्रेशर बनाते हैं, चाहे आप खुद अपने लिए प्रेशर बनाते हो। स्ट्रेस से भागना सॉल्यूशन कभी नहीं होता। हाँ, अगर प्रॉब्लम ना आई तो क्या क्या आपने बड़ा किया? कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। हेल्थ और माइंड दोनों बचते हैं। नेचर इमोशनल कंट्रोल सिखाती है। लिखो, नेचर हमें इमोशनल कंट्रोल सिखाती है, कुदरत। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये कुदरत है, ये धरती है, ये हमें टाइम की रिस्पेक्ट करना सिखाती है। लिखो, कुदरत टाइम की रिस्पेक्ट करना भी सिखाती है। कैसे? हर चीज का अपना सीजन होता है। अर्ली या लेट दोनों गलत होते हैं। टाइम से पहले फ्रूट कच्चा होता है, टाइम के बाद गिर जाता है। लाइफ में भी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन, रेस्ट, एफर्ट सब टाइम पे। न्यूट्रिशन का टाइम, रेस्ट का टाइम, मेहनत करने का टाइम, क्लब ज्वाइन करने का टाइम, कोच से बात करने का टाइम, सब टाइम पे होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? एवरीबॉडी समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, वेरी गुड। चलो आगे चलता, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर टाइमिंग का सबसे बड़ा टीचर है। कुदरत टाइमिंग का सबसे बड़ा टीचर है, और हम सब लोग उसके स्टूडेंट हैं। ये जितनी भी घड़ियां बनी हैं, डिजिटल घड़ियां ना, ये सब कुदरत से द्वारा ही बनी हैं। कुदरत के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है, राइट। नेचर जैसा बनना सीख लो। अब मैं आपको एक चीज, अभी इसको क्लोज करते हैं। नेचर के जैसा आप सब लोग बनना सीख लो। शांत, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। सक्सेस खुद चलकर आएगी, बोलेगी बोल तुम्हें क्या चाहिए, राइट। परंतु हम अंदर से अशांत रहते हैं, हमारा मन अशांत रहता है, और हम बोलते हैं हमारा कभी कुछ हुआ नहीं, हम कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारा क्या कभी कुछ बनेगा, है ना। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए आप सब लोगों को। अच्छा, आज मेरी बातें अच्छी लगी? सीजन से, कुदरत से, नेचर से हम सब लोग क्या सीखते हैं? कुछ बहुत सारी चीजें हम सब ने आज यहाँ पे डिस्कस की, है ना। जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये हमें सिखाते हैं। सूरज, ये भी हमें सिखाता है ना। सीजन, ये भी हमें सिखाते हैं। ये सब चीजें हमें कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। हमें इनसे सीखना है और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई करना है। ओके, तो अभी हमारा टाइम हो चुका है तीन सुपर डुपर रिजल्ट शेयर करने का। तो सबसे पहले चलता हूं मैं, मेरे पास है सुरेंद्र पाल सर, इनका रिजल्ट शेयर करते हैं। सो गुड इवनिंग सुरेंद्र पाल सर, क्या चेंज है आपकी बॉडी के अंदर, और आज के टॉपिक से आपने क्या सीखा? गुड इवनिंग सर। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह है। मुंबई शहर का रहने वाला। और आज तो तकरीबन 9 साल पहला इस कम्युनिटी में जुड़िया थी। रीजन सी वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट होना, और बहुत सी बीमारियां सी गए अपने आप ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ व्यवहार नहीं पा रहा ਸੀਗਾ, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा ਸੀਗਾ। इस वंडरफुल न्यूट्रिशन यूज करके मैं अपना 22 किलो बैड फैट लूज किया, और सारी जो भी प्रॉब्लम सी सारी ओवरकम किया। और ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੋਰਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
जितना भी है अपना ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਭੌਂਕਣ ਨੇ वेरी ਪੰਜਾਬੀ गुड, ਚ बढ़िया ਮੋਟਾ सी ਜਿਹਾ क्लैपिंग ਲੱਗਣਾ। कर दीजिए हमारे सत्यपाल सर की, बहुत बड़ी बात बोल दी सर ने। माना हाथी की चाल चलते रहना, लोग तो आपको बुरा भला बोलते रहेंगे, दैट्स ऑल। ये कुदरत है, कुदरत को हम क्या, भगवान जब बारिश कर देता है तो भगवान को भी हम बुरा बोल देते हैं। भगवान ने धुंध कर दी, भगवान धुंध इतनी क्यों कर दी? पर भगवान अपने कुदरत के हिसाब से चलते रहते हैं, है ना। सो क्लैपिंग करें सुंदरपाल सर के लिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, थैंक यू सो मच। तो आज चलते हैं हमारे मधु मैम के पास, इनसे पूछते हैं क्या रिजल्ट है मधु मैम। और आज एक बताइए, एक पॉइंट जो आज आपने सीखा आज के टॉपिक से। हेलो एवरीवन, मैं मधु जेठी। सर, मेरा इस मिल्क वंडरफुल न्यूट्रिशन को यूज करके मेरा 17 kg वेट लूज हुआ है और 7 इंचेस कम हुए हैं, और एनर्जी बाकमाल है। और जो आज का टॉपिक है सर, बहुत ही अच्छा टॉपिक था आज, नेचर से रिलेटेड। और नेचर ने जो हमें सिखाया है पेशेंस में रहना, कंसिस्टेंसी, कंपैरिजन ना करना, मतलब करना, वर्क हार्ड करना, बहुत चीजें हैं जो हम नेचर से सीखते हैं। वाह, बढ़िया सी क्लैपिंग करिए हमारे मधु मैम जी के सर। लिए। 17 किलो बॉडी फैट कम किया, आप बहुत सारी बातें आज इन्होंने सीखी हैं, राइट। तो अभी चलते हैं रूपा मैम के पास। रूपा मैम से पूछते हैं आज के टॉपिक से इन्होंने क्या सीखा। रूपा मैम, गुड इवनिंग, वेलकम। आज के टॉपिक से आपने क्या सीखा, बताओ मेरे को। अनम्यूट करो अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल। आपकी स्क्रीन के ऊपर ना बटन आ रहा है, उसको प्रेस करिए, अनम्यूट का। नहीं हो रहा, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा। तो मैडम, मैं आपको पोस्ट करता हूँ, हेल्प करिए रूपा मैम की अनम्यूट करने में। नहीं हो रहा, चलो, नो प्रॉब्लम। सो इनको सिखाएंगे कैसे अनम्यूट करना है। आगे चलते रहे सुखविंदर कौर जी के पास। सुखविंदर कौर जी, सत श्री अकाल जी। सुखविंदर कौर जी, ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡਾ weight ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਘਟਿਆ। ਅਨम्यूट ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। weight ਮੇਰਾ 34 ਕਿਲੋ ਘਟਿਆ ਸਰ, 16 ਇੰਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 34 ਤੇ ਕਿਲੋ ਥਾਇਰਾਇਡ 16 ਇੰਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੜਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੌਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। वेरी गुड, वेल, बहुत बढ़िया क्लैपिंग का। तो सर सुखविंदर कौर मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट दसा इन्होंने। अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपकी रूट्स मजबूत होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी रूट्स मजबूत नहीं होंगी तो आप किसी भी काम में कामयाब नहीं होंगे। अगर आपकी रूट्स मजबूत हैं, आपकी जड़ें मजबूत हैं, चाहे आप कोई जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप दुकानदार हैं, आप पार्लर चलाती हैं, तो आप बहुत तरक्की करेंगे, राइट। रूट्स पर काम करिए। सो आगे चलते हैं, रूपा मैडम ने अनम्यूट कर लिया। रूपा मैडम, गुड इवनिंग, वेलकम। क्या गुड इवनिंग चीज है सर। आपकी बॉडी के अंदर बताइए, और आज के टॉपिक से क्या सीखा, एक पॉइंट ओनली। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी, बोलो, क्या बोलूं। आपने आज के टॉपिक से क्या सीखा, एक पॉइंट बताइए। सर यही है कि हमें कोई भी काम करना चाहिए वो हमें नियम से करना चाहिए। नियम से अगर कर। हम, हाँ जी। वेरी गुड। और चलो, बढ़िया से क्लैपिंग करो हमारे रूपा मैम के लिए। इन्होंने हमें बताया अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपको कंसिस्टेंसी, लगातार, निरंतर, नियम के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से लगातार करना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब पता है कि आप सब लोग ध्यान से सुनते तो हो, इसका तो पक्का है। बढ़िया से क्लैपिंग करो आप सब लोग अपने लिए, राइट। सो अमेजिंग, सुपर। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। तो मिलते हैं हम सब लोग मॉर्निंग के वर्चुअल क्लब के साथ में, राइट। तो लास्ट में आप सबको यही बोलूंगा, आप सब लोग, आप सबके घर में पेड़ पौधे हैं, आप सब लोग भी उसी इन्वायरमेंट में रहते हो जिस इन्वायरमेंट में मैं रहता हूँ। आप सब लोग भी सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अपडेट के साथ अपने गोल को लिखिए, उस गोल को पूरा करने के लिए प्रोसेस को फॉलो करिए, और प्रोसेस ही आपको आपकी मंजिल के पास लेके जाएगा, राइट। जो आपका गोल है 1 लाख रुपए महीना कमाना, 5 लाख रुपए महीना कमाना, 10 लाख रुपए महीना कमाना, उस प्रोसेस को अपने कोच से डिस्कस करिए। डेट के साथ आइडल वेट आने का गोल लिखिए। हेल्थ है तो वेल्थ है,
सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और लास्ट में अपने खाने के ऊपर, अपने बोलने के ऊपर, दो चीजों के ऊपर कंट्रोल करिए, खाना है, बोलना कब है। अगर आपने ये दो चीजों के ऊपर कंट्रोल किया तो आप दुनिया पर राज करेंगे और बहुत बड़ा कर पाएंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम सब लोग मॉर्निंग के क्लब के अंदर न्यू एनर्जी के साथ। सो गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।